युवावस्था प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को सबसे ज्यादा आकर्षण और जिज्ञासा जिस एक शब्द से होती है वो है विवाह। कपोलों तक की मुस्कान और समस्त शरीर में मोहक तरंगों का संचार करने में ये एक शब्द ही पर्याप्त होता है। द्वारिका नगरी जब वैभव से परिपूर्ण होकर बस गई और भगवान वासुदेव वहां के अधिपति बन गए, अब सभी को जिज्ञासा इस बात की थी कि जिस युवराज के आसन पर मैं बैठता हूं वहां मेरी वामांगी कौन होंगी। इस बीच सूचना आई कि विदर्भ के राजा भीष्मक और महारानी शुद्धमती की पुत्री रुक्मणी का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल के साथ तय किया गया। यह समारोह नियत करवाया था कूटनीति के तहत जरासंध ने। इस सूचना के साथ ही एक दिन मुझसे मिलने सुशील नाम के ब्राह्मण आए। वो रुक्मणी का संदेश लेकर आए थे। वो संदेश क्या था? रुक्मणी की विद्वता का साक्षात प्रमाण था। उसमें अनुनय भी था, आमंत्रण भी था, प्रणय निवेदन भी था, ललकार भी थी और मनुहार भी। रुक्मणी ने मन ही मन मुझे अपना वर चुन लिया था और इसी कारण भार्या की भांति कुछ साधिकार निर्देश भी उसमें थे। मेरे चेहरे पर मोहक मुस्कान फैल गई। मेरे मन में उस छत्राणी के प्रति प्रेम का पल्लवन हुआ। मैंने दाऊ से मंत्रणा की और निकल पड़ा। संदेश में हरण और उसके बाद वरण कहां आसानी से करना संभव होगा यह भी लिखा था। उधर से शिशुपाल की बारात एक विशाल सेना की तरह निकली और इधर से मैं अपने कुछ समर्पित सैनिकों के साथ। जहां आज का अमझेरा है वही उस काल में रुक्मणी की कुलदेवी का मंदिर था। विवाह पूर्व कुलदेवी दर्शन के लिए वे आईं, दुल्हन के पूरे श्रृंगार के साथ। कुछ चुनिंदा सेवक, राजपुरोहित और कुछ सखियां साथ थीं। मैंने मंदिर का भ्रमण करके पहले ही वो स्थान नियत कर लिया था जहां से उन्हें सहजता से ले जाया जा सके। मेरे साथ मेरा गरुड़ध्वज रथ था। मेरे चारों घोड़े शैव्य, सुग्रीव, मेघ और बल उसमें जुटे हुए थे। मुझे देखकर रुक्मणी प्रेम विवल हुई और मैं प्रेम के आवेग में भाव विभोर हुआ। वो सभी को किनारे छोड़कर मेरे समीप आई, अपना मस्तक मेरे चरणों में रखा और मैंने आलिंगन बद्ध करके तत्क्षण उन्हें रथ में बैठा लिया। ज्यों ही रथ की वल्गा को मैंने खींचा, मेरे अश्व पवन वेग से दौड़ने लगे। तय था कि राजा भीष्मक के पुत्र रुक्मी क्रोधाग्नि में जलते ही उन्होंने पूरी सेना लेकर मेरा पीछा किया, इस प्रतिज्ञा के साथ कि यदि आज वो मेरा वध करके रुक्मणी को वापस नहीं ला पाए तो दोबारा इस नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। आधे रास्ते तक तो उन्होंने पीछा किया, फिर मुझे युद्ध के लिए ललकारा। मैंने उसे परास्त किया और खड़ग से उसका वध करने ही वाला था कि बांह पकड़ ली रुक्मणी ने। उन्होंने कहा कि भाई के वध के बाद आपके परिवार में कुल वधू बनकर कैसे जा सकती हूं। मैंने रुक्मणी की सलाह को उचित माना और जीवन दान दे दिया रुक्मी को। इस पराजय से क्लांत और निराश रुक्मी फिर लौट कर नहीं गया और उसने भोजक्त नाम का एक नगर बसाया जो आज भी भोपावर के नाम से स्थापित है। उधर बलदाऊ ने भी शिशुपाल और विदर्भ की सेना को परास्त किया और हम फिर एक बार महर्षि संदीपनी के आश्रम में आए। गुरुदेव और गुरुमैया के आशीर्वाद के बाद मैंने नवजीवन का आरंभ किया। आज के मध्य प्रदेश ने मुझे वो सब कुछ दिया जिसकी चाह किसी भी इंसान को सक्षम बनाने के लिए अपरिहार्य होती है। यहीं से मुझे ज्ञान मिला, यहीं से मुझे सुदर्शन चक्र मिला और यहीं से मुझे प्रिया वल्लभा प्रियतमा मिली। ये प्रदेश मेरे हृदय में भी बहुत उच्च कोटि का स्थान रखता है।